जी नमस्कार, स्वागत है आपके इस चैनल पर। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और रिलेटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। और ये एक मुद्दा ऐसा था जो बरसों पुराना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक यूसीसी इसे हम कहते हैं और इसकी जो पूरी एक्सप्लेनेशन संविधान में भी की गई है। आप आर्टिकल नंबर 44 पढ़ेंगे तो वहाँ भी यूसीसी के बारे में भी डिस्कस किया गया है। मतलब एक ही लॉ है, सभी जो भी राज्य में रहते हैं उन सब पर एक ही कानून जो है लगाया जाएगा। मतलब वो एक कानून के दायरे में आएंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी रिलीजन का क्यों ना हो, वो यूसीसी के कोड में अब आ चुके हैं। और ऐसा करने वाला उत्तराखंड ये राज्य बन गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर इनेक्टेड हो चुका है। ये मसला 2 साल 3 साल से ज़्यादा हो गया कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। इस पर पहले भी बहस हो चुकी थी विधानसभा में उत्तराखंड में गाइस। और आज पुष्कर सिंह धामी ने इसको पूरी तरह से वैलिड करार कर दिया और उत्तराखंड में इसे लागू कर दिया गया है। जितना भी हलाला होता था, जितने भी तलाक हुआ करते थे, या आप एक से ज़्यादा शादियां करते थे, या किसी और मैटर्स पर, है ना, दहेज एक्ट है, या और ज़्यादा कानूनी जो भी प्रक्रिया हैं जिनसे सिविलियंस को गुजरना पड़ता था, अब ये कानून आने से अब थोड़ा रिलीफ होगा। नंबर ऑफ केसेस जो है घटेंगे, इतने बढ़ेंगे नहीं। मतलब बर्डन जो होता है केसेस का, अलग अलग केसेस रजिस्टर हुआ करते थे कि इस केस का ये हो गया, इस केस का ये सीआरपीसी आईपीसी में दर्ज होते थे मुकदमे। अब वहाँ पर कुछ ना कुछ रिलैक्स मिलेगा। पब्लिक इससे खुश है कि ठीक है कि यूसीसी आया, लेकिन मैक्सिमम पब्लिक यूसीसी के बारे में नहीं जानती है। सो प्लीज़ आप यूसीसी को, आप दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है, मैं आपको दैनिक भास्कर की बता रहा हूँ, आप दैनिक भास्कर पढ़ सकते हो, आप अदर न्यूज़पेपर, अलग न्यूज़ चैनल्स होते हैं वहाँ के माध्यम से देख सकते हो, इस वीडियो के माध्यम से भी जान सकते हो। मैं यहाँ सारे पॉइंट कवर करूँगा गाइस, ठीक है। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा और अवेयरनेस के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा गाइस, ठीक है। तो पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, और यहाँ यूसीसी लागू हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला राज्य बन गया है, ठीक है। यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी सिंह को। और यहाँ पर मैं धीरे धीरे आपको पढ़ता ही चला जाऊंगा। वक्फ संशोधन विधेयक, जो वक्फ होता है एक मुस्लिम का होता है, उसको क्या किया है, उस बिल को संसद की संयुक्त समिति, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की मंजूरी मिली है। मतलब पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं है और उन्होंने पूरी तरह से इसको परमिशन दे दी है, याद रखना है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर बने एम मोहन, वहीं उड़ीसा वारियर्स, ये अलग बात गाइस, ठीक है। इस संशोधन को मंजूरी मिली है, मिक्स कर दिया गया है। अब देखिए नेशनल क्या है, उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आज से लागू हो गया है। आप देख सकते हैं तस्वीर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, ठीक है। यहाँ से इन्होंने इसको बटन दबा दिया है और ये लागू हो चुका है। एक इतिहास में सबसे बड़ी न्यूज़ है ये। पूरे भारत में लागू होना चाहिए था बट शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि उत्तराखंड में, गोवा में भी मतलब इसकी यूसीसी की बात चल रही है, ठीक है। तो गोवा भी इस पर चलने वाला है। तो 27 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम दौरान पुष्कर सिंह धामी ने इस लागू को, मतलब इस कोड को लागू करने का ऐलान कर दिया है गाइस। इस दौरान धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने पर नियमावली और पोर्टल ucc.uk.gov.in का लोकार्पण कर दिया गया है। मतलब आप इस पे जाके भी चेक कर सकते हैं, इस पे जाकर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हो पोर्टल पर। अब से राज्य में 27 जनवरी का दिन समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंपोर्टेंट याद रखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, यूसीसी मतलब लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य बन गया है। दूसरा पॉइंट क्या है, 27 जनवरी का दिन सिविल नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है, याद रखना है। सिविल सिटीजन डे के नाम पे मनाया जाएगा 27 जनवरी। पॉइंट जनवरी का है गाइस, याद रखना। उत्तराखंड आजादी के बाद
यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मैंने कहा भाई कई बरसों पुराना एक मुद्दा है और आज़ादी के बाद उत्तराखंड को ये सौगात मिली और उत्तराखंड इस पर काम भी किया था और आज के दिन इसे लागू कर दिया गया, मतलब 27 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया कल। तो बहुत बड़ी बात है ये वहाँ के सिविलियंस के लिए कि ग्रेट है। ये ऐसा हर राज्य में होना चाहिए क्योंकि एक लॉ रहेगा तो कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, तारीख पे तारीख जो एक्यूज्ड होते हैं और जो कन्विक्टेड हो चुके हैं, जो जेल काट रहे हैं, वो उनको निकलने में दिक्कत आती है। क्यों ना कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं, लॉ को ड्राफ्ट किया जाए। तो संसदीय समिति ने जो वक्फ बोर्ड की थी उसमें संशोधन करके मंजूरी मिल चुकी है यूसीसी को। एक ग्रेट न्यूज़ उत्तराखंड ने उत्तराखंड वासियों को फिलहाल दी है। अब आगे ये प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट रहेगा या इस पर कितना मतलब कुछ कमेंट आएंगे पॉजिटिव, ये अभी देखने को मिलेगा क्योंकि अभी शुरुआत की गई है गाइस, ठीक है। हालांकि गोवा में पहले से यूसीसी लागू है लेकिन वहां इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। गोवा में पहले ही लागू है लेकिन उत्तराखंड में पहला राज्य क्यों बन गया है? क्योंकि वो प्योर इंडियन और संसदीय समिति से लागू किया गया है, इसलिए उत्तराखंड है। गोवा में ऑलरेडी है लेकिन वो कैसा है? पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। यहाँ लिखा है पॉइंट में, पहले से यूसीसी लागू लेकिन वहां इसे पुर्तगाली सिविल कोड से लागू किया क्योंकि गोवा को ही पहली पुर्तगालियों ने अपनी जो गोवा में फैक्ट्री जो स्थापित की थी, ठीक है। गोवा में ही सबसे बड़ा चर्च है भारत में, अगर देखा जाए सबसे बड़ा चर्च कहाँ है? कॉन्वेंट चर्च, वो गोवा में ही है, ठीक है। तो गोवा में पहले पुर्तगालियों का आवागमन ही था और वास्को डिगामा जो है कालीकट के थ्रू आया था। तो ये पूरी बाउंड्री तक उन्होंने घेर लिया था, कालीकट कर्नाटका, फिर गोवा महाराष्ट्र तक कोस्टल पे इनका दबदबा रहा और गोवा को इन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर भी बना रखा था, है ना, केरल को भी बना रखा था। तो इस तरह से डेड करके ये पुर्तगालियों का हब बन चुका था गोवा जो है। तो वहाँ पर पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था लेकिन ये हमारा भारतीय संसदीय समिति के द्वारा प्योर लागू किया गया है। इस पर भी बात की जाएगी लेकिन फिलहाल हमें उत्तराखंड मिल गया है, याद रखना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? आमतौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। जो डिस्कस किया था कि क्रिमिनल कानून होते हैं और सिविल कानून होते हैं, ठीक है। क्रिमिनल कानून आप जानते हैं जहाँ हत्याएं, मर्डर्स होते हैं, रेप्स होते हैं, वहाँ पर क्रिमिनल कानून होती है, लूटपाट, मार वगैरह, ये सब लिखा है। इसमें सभी धर्मों या समुदाय के लिए एक ही तरह की कोर्ट प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है, ठीक है। सिविल कानून याद रखना है, सिविल कानून, वो क्रिमिनल कानून थे, सिविल कानून है। सिविल में संपत्ति आ जाएगा, आपके शादी ब्याह हो जाएगी, है ना, से जुड़ा मामला है, सिविल कानून के अंदर आता है। भारत में अलग अलग धर्मों में शादियां होती हैं, परिवार संपत्ति से जुड़े मामले में रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं का खास महत्व है। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को पर्सनल लॉ भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ जैसे मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वही हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग अलग पर्सनल लॉ है। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जितने भी मुद्दे हैं, केसेस हैं, उनको एक ही धागे में डाल दिया गया है गाइस, मतलब वो है यूसीसी। अब ऐसा नहीं कि कोई अगर मर्डर किया है तो उसकी जांच ऐसे होगी आईपीसी की तहत, ये होगी, मतलब होगी उसी के तहत, लेकिन वहाँ अगर मुस्लिम ने किया है, सिख ने किया है, ईसाई ने किया है, हिंदू ने किया है, उनके लिए एक कानून बना दिया गया है, ठीक है। तलाक है, एक कानून बन गया है कि मुस्लिम का अलग तलाक का लॉ होगा, नहीं होगा, ईसाई का अलग होगा, नहीं होगा, हिंदू का अलग होगा, नहीं होगा, शादी विवाह के अलग नियम है, दहेज एक्ट के अलग नियम है, ठीक है। नियम बेशक अलग अलग थे, अब ये एक ही यूसीसी में आ जाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड में आ जाएंगे, नागरिक सिविल संहिता में आ जाएंगे। इतना करने से वहाँ पर मतलब जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें भार कम होगा और जजेस नंबर हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर सीमित हैं, बढ़ती नहीं पोस्ट। बहुत ही रेयर केस में जो है पोस्ट बढ़ने के लिए फॉर्म आते हैं लेकिन इतनी बढ़ती जजों की नहीं हो पाती है, केसेस ज़्यादा हैं। सब कुछ देखते हुए सारी पहल और सारी इन्वेस्टिगेट वेरिफिकेशन करने के बाद ऐसा कदम उठाया गया कि सभी धर्मों का एक ही कानून होगा और उसी के दायरे में ये सब लोग आएंगे, यूसीसी, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम लॉ अलग है, ईसाई का लॉ अलग था, हिंदू लॉ अलग था, अब ये एक ही लॉ में आएंगे। अगर आपने क्राइम किया है तो उसी लॉ के अंडर में आपको सजा मिलेगी, है ना। अगर आपने संपत्ति या फिर शादी
विवाह जो भी हुए हैं या तलाक संशोधन हुए हैं उसमें दिक्कत आई है तो अलग पर्सनल लॉ नहीं जाएगा, है ना, या किसी का पर्सनल लॉ कि ना जी हमारे रिलीजन का अलग पर्सनल लॉ है, उस पर्सनल लॉ में जाकर यूसीसी कोड के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी गाइस। ठीक है, तो याद रखना सब एक एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, सारी चीज़ें बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा है आपको। ईसाई सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ है। अब ऐसा नहीं होगा है, याद रखना। सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है, यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वे किसी भी धर्म जाति का क्यों न हो। उत्तराखंड में हो गया, गोवा में पुर्तगाली चल रहा है सिविल संहिता जो है। अब चाहते हैं कि भाई पूरे भारत में ऐसा हो जाए। अब पूरे भारत में होने के लिए पहले पूरे भारत को एक करना पड़ेगा, पूरे भारत के धर्मों को एक करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है ना, पूरे भारत में इम्प्लीमेंट हो सके, है ना। बहुत सारा क्लैश होगा, क्लैश ऑफ आइडियाज़ देखने को मिलेंगे यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा इशू बनेगा यहाँ पर। देखते हैं आगे। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। इनके लिए एक कानून बन जाएगा जिसे दोनों धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा। अब ये नहीं कि मुसलमान वाले 2, 3, 4, 5 शादी कर लेंगे, है ना। हिंदू का अलग प्रोविज़न है, मुस्लिम का अलग प्रोविज़न है, ईसाई का अलग है, सिख का अलग है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एक यूसीसी के धागे में बंधे जा चुके हो। अगर भारत में ऐसा इम्प्लीमेंट हो जाए, इनेक्टेड हो जाए, तो इसका अपोज करेंगे तो मुसलमान ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर राइट्स मैक्सिमम छीने जा रहे हैं। ठीक है, वो राइट्स नहीं कह सकते हम लोग, जो बरसों पुराने इनको मिले हुए हैं विरासत में। अब सरकार ने उन पर पाबंदी लगा दी है। अब वो सरकार की है, ये कोई पर्सनल व्यक्ति ने नहीं किया है, सरकार की मंशा थी। सरकार ने इस पर अपनी टीम बनाई, इस पर अपनी जूरी बैठाई, एक कंपनी बनाकर पूरी तरह से ऑडिट किया इसे, है ना। कई सारे सेमिनार्स किए होंगे, कई सारे लोगों से जाना होगा, पड़ताल की होगी, इन्वेस्टिगेट किया होगा, तब जाके इस लॉ को एक तरह से इम्प्लीमेंट किया गया उत्तराखंड के अंदर गाइस। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सा डे मनाया जाएगा? 27 जनवरी को मनाया जाएगा सिविल नागरिक संहिता। बोला जाए उत्तराखंड में पूरी तरह से लागू करने वाला यूसीसी बन गया है, पहला राज्य बन गया है। याद रखना है, भारतीय सिविल नागरिकता संहिता लागू करने वाला, पुर्तगाली संहिता लागू करने वाला वो आपका गोवा है। ठीक है, याद रखना है। हो सकता है पुर्तगाली हटाकर वो भी गोवा को भी कर लेंगे, याद रखना है। बाकी बात अलग है। देखते हैं यहाँ पर कितना सारा डिबेट होगा कितने सारे फीडबैक आएंगे, कितने सारे कंप्लेंट्स आएंगे, या कितने लोग सहमत होंगे इस कानून से, वो इम्प्लीमेंट के बाद ही पता चलेगा। यस, ठीक है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, देखते हैं कैसे ये ऑपरेट होंगे। तो देख सकते हैं जेपीसी की मंजूरी मिल गई है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की परमिशन मिली है वक्फ बोर्ड में बदलावों को संसद की जेपीसी ने 27 जनवरी को इसे मंजूरी दे दी गई है गाइस। ठीक है, याद रखना, जब 8 अगस्त 2024 को लोकसभा वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था, विपक्ष के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने भाजपा सांसद जगनदीप पाल के नेतृत्व में जेपीसी बनाई थी। ठीक है, याद रखना है, विपक्ष के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने, मतलब विपक्ष नहीं चाहता था कि यूसीसी जो है लागू किया जाए। विपक्ष नहीं चाहता था गाइस, जो अपोजिशन वाले हैं वो नहीं चाहते थे। अब यूसीसी लागू करने से मैंने बताया था ना कि नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो घटेंगे, अदालतों की जो प्रोसीडिंग प्रक्रिया है वो तेज होगी, फास्ट होगी। अलग अलग चीज़ों को अलग अलग धर्मों में बांट दिया गया था, अलग धर्मों के अंदर कानून को बांट दिया गया था। अब वो यूसीसी के अंदर आकर काम करेंगे, तो कोई गलत नहीं है, देखा जाए तो कुछ ठीक ही है। पर्सपेक्टिव बढ़िया था इनका, और आगे इसको इसलिए इम्प्लीमेंट किया है। विपक्ष के बाद ही जेपीसी में काम किया गया था, और जगदम्बिका जो है उनके नेतृत्व में जेपीसी बनाई गई थी। जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की फाइनल मीटिंग में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा की गई थी। सोचिए आप, बात ऐसी नहीं होगी कि डायरेक्ट आया गया यूसीसी बिल और पास कर दिया गया। कई बार काम किया गया, उत्तराखंड स्टेट ने काम किया इस पर, उसके बाद विधानसभा में भी डिबेट हुआ था। विधानसभा के बाद डिबेट होने के बाद उसको फाइनली पास किया गया था। उसको पास करने के बाद फिर संसदीय कार्य मंत्री साहब ने वहाँ पर डिस्कस किया, और वहाँ डिस्कस करने में, लोकसभा में डिस्कस करने पर उसके बाद अपक्ष के विपक्ष वालों ने भी डिबेट किए। देन फिर वहाँ से पास होने के बाद फिर ये आगे की प्रोसीडिंग में चला जाता है। फाइनली जो है लोग और उत्तराखंड में जो है यूसीसी को जो है मंजूरी मिल जाती है और पहला राज्य बन जाता है गाइस। बहुत बड़े काम हुए, तब जाके 44 अमेंडमेंट्स हुए, यहाँ पर डिस्कशन हुआ था 44 अमेंडमेंट्स पर गाइस। ठीक है,
तब जाके हमको यहाँ पर ये मंजूरी दी गई। अब यहाँ देखिए, इनमें एनडीए सांसद के 14 सुझावों को मंजूरी दे दी गई। अब एनडीए सांसदों के 14 सुझाव, एनडीए गठबंधन होता है एक कॉलिशन गवर्नमेंट का, है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक जो अलायंस होता है वो बीजेपी का है। तो उनके जो सांसद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, है ना, लगभग कितने हैं, ये कह रहे हैं एनडीए सांसद के, तो एनडीए मतलब गठबंधन सांसद के सिर्फ कितने सुझाव दिए गए, 14, 14 रिकमेंडेशन को मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, वक्फ बोर्ड कानून नए कानून में 4 बड़े अंतर हो गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं, इसमें सब लिखा हुआ है सारी चीजें। अब वक्फ बोर्ड कानून और वक्फ बोर्ड का नया प्रस्तावित बिल याद रखना है। हमारे यूपीएससी से रिलेटेड भी रहेगा, हमारे करंट अफेयर्स एंड हमारे स्टैटिक जीके और एसएससी, वनडे एग्जाम्स, बैंक, अदर एग्जाम्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहता है गाइस। ऐसा नहीं कि ये वीडियोस वैसे ही एक मतलब नॉनसेंस रहेगा, आपके लिए प्रोडक्टिव है, फ्रूटफुल रहेगा। इसको चीज़ों को पढ़ो, सीखो, है ना, आगे डिस्कस करो, ग्रुप डिस्कस करो, बेस्ट रहता है। अब वक्फ बोर्ड का पुराना कानून क्या था कि सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रिवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। मतलब चांस खुल गए। अब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे ट्रिब्यूनल में ही अपीलेट कर सकता है, अब यहाँ ट्रिब्यूनल के अलावा रिवेन्यू कोर्ट है, सिविल कोर्ट भी है और हाई कोर्ट में भी वो शख्स जा सकता है अगर कोई भी इशू आता है उसके जमीन से रिलेटेड। ठीक है, नंबर 2, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है पुराने में। लेकिन नए में क्या हुआ है कि इसके लिए हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अच्छी बात है भाई, वक्फ बोर्ड मुसलमानों का है पूरी तरह से, और वहाँ के जो मुसलमान थे परेशान थे, है ना, क्योंकि कानून में भाई, जो कानून जिसके हाथ में है वो हिंदू भी होता है ऑफिसर, मुसलमान भी होता है, सिख होता है ना, कोई भी जज हो सकता है किसी भी धर्म का। तो कानून बने हुए पुराने वाले, अब उनमें संशोधन किया गया है, तो संशोधन तो बेस्ट है ना, अच्छा काम किया है, तो मुसलमानों को यहाँ खुश होना चाहिए था। ठीक है, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाते हैं। देखिए क्या मतलब है। अब यहाँ है, अब जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। याद, जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, डोनेशन वाली जो लैंड है उसका मुद्दा है, याद रखना। उस पर भले ही मस्जिद बन गई हो लेकिन दान नहीं है, वो जमीन डोनेट में नहीं दी गई और उस पर मस्जिद बना दी गई, तो वो क्या होगी, वक्फ बोर्ड की संपत्ति बिल्कुल नहीं होगी। उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल, हमारी नेक्स्ट प्रोसीडिंग हाई कोर्ट के जरिए हम उस चीज को जो है सॉल्व कर सकते हैं। भले ही 2, 4, 6, 10 साल लग जाएं, लेकिन वो विवादित ढांचा रहेगा। जैसे आपने देखा उस हमारा जो बाबरी मस्जिद थी अयोध्या में, है ना, 22 जनवरी को अभी हमने सेकंड जो है मनाया है, हमने सेलिब्रेशन किया है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश आए थे, वक्फ बोर्ड ने भी इंटरफियर किया था। ऐसी बात नहीं, बहुत बड़ा एक पेचीदा मैटर था, वर्षों ऐतिहासिक पुराना, है ना, बाबर से लेकर यहाँ तक का सफ़र 1530 से लेकर और 2024 तक का सफ़र तय किया। बहुत लंबा समय था, है ना, और उस पर लंबी डिबेट नहीं कर रहा मैं, आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा। तो यहाँ वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी, लेकिन यहाँ क्या है, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के सदस्यों की भी एंट्री होगी। तो ये बहुत बढ़िया बात है वक्फ बोर्ड के लोगों के लिए। ठीक है, तो 4 संशोधन अमेंडमेंट किए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी दिक्कत होती थी तो वक्फ बोर्ड में जा सकते थे, लेकिन अब वक्फ बोर्ड के रास्ते जो है बंद कर दिए गए। थोड़ी और लायबिलिटी यहाँ पर दी गई है कोर्ट को। अब यहाँ किसको क्या दी गई, कोर्ट को लायबिलिटी में जिम्मेदारी दे दी गई है कि अगर वहाँ से अगर प्रॉब्लम होती है वक्फ बोर्ड के अंदर, तो वो अपने सिविल कोर्ट में, रिवेन्यू कोर्ट में या हाई कोर्ट का दरवाजा भी डायरेक्ट खटखटा सकता है। ये बहुत बड़ा एक पूरी तरह से देखा जाए पॉजिटिव न्यूज़ है। और जहाँ महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म की एंट्री नहीं थी, मतलब सिर्फ किसकी रहेगी, मोमडन्स की रहेगी, मुस्लिम्स रहेंगे इसमें। अब यहाँ पर महिला के साथ साथ 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की भी एंट्री इसमें होगी। तो बहुत बढ़िया काम यहाँ पर सरकार ने की है गाइस। ठीक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताई है, आपको याद रखना है। इस तरह से ये जो है यूसीसी जो है काम किया गया है और यहाँ पर काम बढ़िया हुआ है सरकार की तरफ से। आप ये बार बार आप इसको पढ़ सकते हैं तरीके से, मैंने आपको यहाँ बता दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना, एक उत्तराखंड ने पूरी तरह से प्रयास किया और कई साल लग गए इसको प्रयास करने में और तब जाके ये लागू किया गया है। अब भारत देश की बारी है कि भारत देश में लोगों से भी जानकारी मांगी गई है, लेकिन अब सर्वे होगा। पहले सर्वे यहाँ का हो चुका है, अब ये कितना इफेक्टिव होगा, लागू हो गया, कितना इफेक्टिव होगा वो आगे देखते हैं। लेकिन कानून के द्वारा हुआ है ना, संसदीय कमेटी के द्वारा किया गया है, विधानसभा के द्वारा किया गया है, तो ये रद्द तो नहीं होगा क्योंकि पूरी तरह से विश्वास के साथ इस पर काम किया गया है। 44 अमेंडमेंट्स इसमें लाए गए थे, जिसमें एनडीए के सांसदों ने 14 रिकमेंडेशन को मंजूरी दी थी। तो बहुत सारा यहाँ पर काम किया गया है, सालों भर का काम था जो 27 जनवरी को पूर्ण हुआ गाइस। तो बहुत ऐतिहासिक फैसला था उत्तराखंड वासियों के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वहाँ पर जो केसेस की संख्याएँ बढ़ रही थी, अब इतने केसेस नहीं होंगे और जितनी शादियाँ हो रही थी, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, उन पर भी पाबंदी लगाई जाएगी, है ना। तलाक पर भी, है ना, जो भी है काम किया जाएगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हिंदू का तलाक अलग हो, मुसलमान का अलग हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब अगर कोई मुद्दा होगा तो एक ही कानून होगा, सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा, सभी मजहबों के लिए एक ही कानून होगा, ठीक है। चाहे कास्ट हो, चाहे रिलीजन हो, कानून यहाँ एक ही होगा उत्तराखंड में और उसी के तहत आपको पनिशमेंट मिलेगा और उसी के तहत आपको मतलब आपके केस को सुना जाएगा गाइस। तो एक ऐसा राज्य उत्तराखंड जो बन गया है और पहला राज्य बना है, क्योंकि पुर्तगाली संहिता जो है वो गोवा में है गाइस। वैसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए यूसीसी सबसे पहली बार किस राज्य ने लागू किया, तो आप वहाँ पर गोवा लगा सकते हैं। और क्वेश्चन बन जाए कि विदेशी वाला, तो गोवा हो जाएगा। पूछा जाए कि भाई भारत वाला कौन सा है, तो आप उत्तराखंड लगाएंगे। इस तरह से आप दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे साक्ष्य भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन में पुर्तगाली नहीं है, वो इंडियन में सॉरी गोवा नहीं है, इंडियन में उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी ये, 15-16 मिनट का वीडियो रहेगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसको आगे बढ़ाइएगा। अच्छी अच्छी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी न्यूज़ मिलती है आपको, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल न्यूज़ मिलती हैं, उनको अंडरलाइन किया करें, है ना। आप उनको पेस्ट किया करें, आप उनको बढ़िया तरह से राइट डाउन किया करें पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से। जितना आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी, उतनी अच्छी आपकी कमांड बनेगी टॉपिक के ऊपर। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टॉपिक को कैसे पढ़ रहे हो, है ना, और कैसी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ रहे हो, कैसा ग्रुप है आपका, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं गाइस। सो प्लीज़ अपनी जो स्किल्स हैं उनको आप मतलब अंडरस्टैंड करें, आप समझें उन चीज़ों को और आगे बढ़े, है ना। न्यूज़पेपर पर डे आपको आपके घर पे या न्यूज़पेपर जो मिलता रहता है आपको सोशल मीडिया के थ्रू, तो डिस्कस करें। तो यहाँ पर ये मैं छोटी सी बात बताई है, ठीक। और चैनल अच्छा लगे तो आप गाइस अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और कुछ वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।